ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। अरिहंत परमात्मा महामेरे क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। क्षमा वीरस्य भूषणम, महावीर की क्षमा को देखो, गज सुकमाल की क्षमा को देखो, अर्जुन माली की क्षमा को देखो। हम देखो उदाहरण भरे पड़े हैं। द्रौपदी की क्षमा को देखो, 5 पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा सामने खड़ा है, हत्या कर दें, देखा मेरे बेटे तो चले गए, अब मैं हत्या करके माँ का दल क्यों दिखाऊं। तुम क्षमा मैत्री कब होती है? जब आपके अंतःकरण में प्राणी मात्र के लिए एक संभाव होता है। अनंत काल का मिथ्यात्व हमारे पास पड़ा हुआ है और उसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक ही बात है कि जड़ जीव का भेद करते हुए जीव अपने में ठहर जाए तो अनंत अनंत कर्मों की निधन। माना कि आपने उपवास कर लिया, बेला कर लिया, चौला कर ली, ठाई कर ली, मांस कमन कर लिया, निर्जरा होगी, पर भगवान फरमाते हैं कितनी निर्जरा, तुम जड़ जीव का भेद कर करके जीव अपने में ठहर जाए तो अनंत अनंत करो। गज सुकमाल का एग्जाम्पल हमारे सामने, सिर पे अंगीठी, कितना भयंकर पीड़ा, सामने पता है उनको किसने मुझे रखा है, रत्ती भर भी द्वेष नहीं किया, मेरा कोई पुराना कर्म सामने आ गया और जीव जीव में ठहर गया। जीव को कोई दुख होता ही नहीं, ये जड़ जीव का भेद, मुझे दुख होता है, मेरी बेइज्जती करती, मेरा अपमान कर दिया, मुझे उसने ये नहीं दिया, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। हमें अभी तक भगवान महावीर की साधना को, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिली है, आप समझ लो जड़ जीव का भेद कर दो। 2 तत्व हमेशा जुदा थे, है, रहेंगे, एक हो ही नहीं सकता। जैसे दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है, कीचड़ में कमल अलग है, म्यान में तलवार अलग है, फूल में सुगंध अलग है। ये शरीर जो आपको दिखाई देता है, आकार 3.5 हाथ की काया का आकार, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है, रागी का है, द्वेषी का है। हमने आकार को महत्व दिया, इसलिए अनंत काल में हमने कर्म बंधन किए। जीव की एक ही बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल, जीव की एक ही भूल है कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? इस शरीर को। ये पिंड चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे बाल का है, चाहे वृद्ध का है, चाहे साधु का है, एक ही भूल, बाकी सारा पाप स्थानक अपने आप आते। हमने क्रोध किया, जीव ने कोई क्रोध नहीं किया, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, जीव की एक बड़ी भूल कि जीव अनंत शक्ति जीव में। जीव कितने गुण हैं आत्मा में बोलो? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। ये तुम्हारा निज गुण है। चाहे जीव नरक निगोद में चला जाए, पशु पक्षी में चला जाए, मनुष्य में चला जाए, देव योनि में चला जाए, ये आत्मा के गुण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हीरे जवाहरात की अंगूठी कहीं भी गिर जाए, गंदी नाली में गिर जाए, तो आप वैसे की वैसी रहती है कि मैली हो जाती है वो, और साफ कर लेते हो। ऐसे तो एक एग्जाम्पल है। ये 8 गुण हमेशा याद रखो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आत्मा को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। 3 सिद्धांत जैन दर्शन के। पहला है भेद विज्ञान, कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, जड़ जीव का भेद, कर्मों का बंधन नहीं होगा। आप बाथरूम में गए, स्नान किया, लोटा पानी का ऊपर गया, किसके पानी मिला? शरीर पर,
जीव को कुछ नहीं हुआ, जीव अलग है, शरीर अलग है। आपने भोजन बनाया, आपने सैर की, आपने बातचीत की, आप यहाँ चल के आए, भेद करके आओ, शरीर आया है, जीव अपने स्थान में, जीव अपने में ठहर जाए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी भूल कि जीव ने सारी शक्ति किसको दे दी? मन। तुम्हारे घर में कोई किराएदार 20 साल 25 साल ठहरा हो तो तुमको खाली कर दो, करता है वो? खाली नहीं करता ना। मेरा घर है तो मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। मन तो नौकर है, मन तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन है। बुद्धि वेश्या है, इंद्रियां गुलाम बनाती हैं हमें। तीनों को अलग कर देना, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को। और धीरे धीरे होगा, क्योंकि इतने जन्मों से संस्कार पड़े हैं, इतने संस्कार पड़े हैं हमें, वो खत्म ही नहीं होते। भगवान की वाणी समकत पर चोट पड़ती है मिथ्यात्व पर, धीरे धीरे मिथ्यात्व टूटता है। और ये संकल्प करो कि इस जन्म में क्या करना है? मुझे एक शायक समकत लेनी है, ग्रीन वीज़ा लेना है, मोक्ष जाने का, और अगले जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में मुझे कहाँ जाना है? मोक्ष। तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर नहीं तुमने जो बनाया है, मेरे पिता का घर, मेरी माँ का घर, मेरे पति का घर, ये शरीर का घर है। तुम्हारा घर सिद्धालय है। बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये संकल्प मेरा कि आपका? सबका संकल्प है। और संकल्प बनाए रखना, संकल्प बनाए रखना। एक संकल्प, जब आप आते हो ना, शादी करके आते हो, जब बेटी की जब आपने की, वो एक जो 7 फेरे होते हैं ना, वो जिंदगी भर याद रहते। और ये संकल्प कि मैं जीवात्मा, जड़ जीव का भेद करते रहो। हमें भेद में भूल गए। जैसे भगवान ने कहा, कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे सोएं, कश्वे का लक, जतना से चलो, जतना से बैठो, जतना से उठो, जतना का मतलब विवेक जड़ जीव का भेद। कुछ खाना खाते हो, खाना आपको बहुत अच्छा लगा, आपके मनपसंद का खाना आ गया, खाना कौन खा रहा है? शरीर। जिह्वा पर रस आया, उसमें गृध नहीं होना। सुख तो जीव में है, शरीर ने भोजन किया, आपको प्यास लगी, बहुत जोर की प्यास लगी, पानी पियोगे, ऐसा नहीं, पर पानी तो शरीर पी रहा है। आत्मा ने कभी अन्न का दाना, पानी की बूंद पी नहीं। भेद करो। कोई बताता ही नहीं आजकल, ये समय कर लो, ये पाठ कर लो, ये घनापुरी पढ़ लो, ये साधु गुणमाला पढ़ लो। गलत नहीं है ये भी ठीक है, पर तुम मोक्ष जाना चाहते हो, हाईएस्ट सीढ़ी चढ़ना चाहते हो, तो ये माला अनापूर्वी से नहीं जा सकते, भेद ज्ञान से जाओगे। जैन दर्शन का पहला सिद्धांत भेद विज्ञान, और ये आपने नहीं होगा, मैं मानता हूँ। तो देखो, हम आपके घर में जाते हैं तो हमारा पात्र कहाँ होता है? नीचे, और आपकी कड़छी ऊपर होती। देने वाला कौन होता है? होता है कि नहीं होता? कड़छी आपकी ऊपर होती है, हमारा पात्र नीचे होता है। और आप यहाँ बैठे हो तो आप बैठे हो, हम बैठे हो। तो कहने का अर्थ भेद विज्ञान, जड़ जीव का 2 तत्व, ये शरीर, ये आकार, ये बच्चे को सिखाओ, माँ के गर्भ में सिखाओ। जब बच्चा गर्भ में, हमारे पास बहुत सी बहनें आई हैं जो प्रेग्नेंट में ध्यान शिविर किए, उनके बच्चे इतने शांत, इतने मधुर है। भेद ज्ञान। भारत की संस्कृति में 72 कलाएँ पुरुष की, 64 कलाएँ स्त्री की, एक गर्भ की कला कि बच्चे को गर्भ में सिखाओ कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, मैं शरीर से माँ। तेरी माँ कौन है? जिनवानी। तेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। बच्चे को गर्भ में संस्कार दो। सती मदालसा ने यही संस्कार दिए थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जित त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपुत्रम। वो सती मदालसा 7 बेटों को जन्म दिया। तुम्हारे कितने बेटे हैं? 1 या 2, वो भी आपके काबू नहीं आता। 7 बेटियों को संस्कार दिया। सती मदालसा, शुद्ध हो सी, मतलब आत्मा का गुण शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, आत्मा के गुण। एक शब्द नहीं, अपने जीवन में एक आत्मा को धारण कर लो।
बोलना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, चर्चा नहीं करना, आत्मा को आत्मसात कर। एक शब्द, शब्द नहीं, अस्तित्व है। आत्मा क्या है? तुम्हारा अस्तित्व है, ये तुम्हारा व्यक्तित्व है शरीर का। जैसे मेरा शरीर शिव मुनि का, इनका। हमसे पूछो आप कौन हैं? आप साधु हैं, श्रमण संघ के हैं, कितने साधु हैं, क्या करते हैं? ये सब शरीर की बातें हैं। अनंत काल में अनंत शरीर मिले, अनंत मिट जाएंगे, परंतु जो अंतर में निराकार आत्मा है वो सबकी समान है। अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, 26 दीवलोकों की, देवों की, पुरुष की, पशु पक्षी की, नरक की, 84 लाख जीवों योनियों में आत्मा सब में क्या है? कितने गुण हैं? 8। जैसे तिजोरी में हीरा संभाल के रखते हो ना, हीरा संभाल के दिखाते हो किसी को हीरा, खास खास को दिखा देते हो, कोई सहेली आती है तो देखो मेरे पास हीरा आया है। ऐसे अनंत गुण हमेशा याद रखो। चाहे रात को सो रहे हो, करवट बदलते हो, मैं आत्मा, अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन, अनंत सुख आत्मा में, बाकी सुख है ही नहीं। कितना भोजन कर लो, कितना घूम आओ, कितने वस्त्र पहन लो, कितने हीरे जवाहरात खरीद लो, सुख नहीं है, वो साता है। साता सुख का भेद समझ लो। साता शरीर की है, सुख आत्मा में। ये भेद ज्ञान की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो महावीर की वाणी है, जो मिली है, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। लोग हमें कहते बिहार कर जाओ, वहाँ मैंने कहा भाई बहुत बिहार हो गया, अब हमें अपनी साधना करनी है। तुमने करना है तो करो, नहीं तुम्हारी मर्जी। इसलिए 8 दिन की साधना, जो भगवान की 8 दिन की परीक्षणों की साधना आई, मैं आपको बार बार, अंतिम जो साधना आई समश्री की आलोचना, बार बार सुनो, बार बार सुनो। कितने कैसे कैसे हम कर्म बांध लेते हैं, उठते बैठते चलते विचार करते, मेरा तेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, कितने कितने कर्म बंधन कर लेते। वो आलोचना बार बार आपने सुनी, आलोचना 8वें दिन की वहाँ सुनी। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, भेद विज्ञान, बोलना नहीं, बताना नहीं, क्या करना? हर समय आप भोजन बनाते हो, कैसे भोजन बनाते हो? आपने शरीर से कड़छी ले करके, सब्जी को सुधार करके शरीर भोजन बना रहा है, जीव अपने में रहे, जीव अपने में, और भावना भाई मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, कोई अतिथि, कोई साधु, कोई भूखा, कोई आ जाए, उसको मैं पहले दे दूँ, फिर मैं भोजन करूँ। भाव रखो, ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? भावना भवनाशिनी। माता रेवती ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, पता है आपको? भगवान को कितनी, गोशालक ने, जो महावीर का शिष्य गोशालक ने तेजूले से फेंकी, भगवान को 6 महीने पीड़ा रही, तो आखिर अनगार ने को सहन नहीं हुआ, भगवान ने भेजा, जाओ माता रेवती के पास, जो मेरे लिए बनाया है वो पाक नहीं ले जाना, बिजोर जो घोड़ों के लिए बनाया वो। सिंह अनगार गए, माता रेवती हर्षित हो गई, पुलकित हो गई, रोमांचित हो गई, लेने आए कि माँ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किस लिए आया? कि जो तुमने बिजोरा पाक बनाया है हमारे लिए नहीं, जो घोड़ों वो देना। हर्षित होकर के वही दिया, और वही जा कर के भगवान को दिया, भगवान की ठीक हो गए। और कहते हैं तीर्थंकर गोत्र का बंद किया उस माँ ने। तुम्हारे घर की रसोई इतनी पवित्र है तो तुम तो रत्न कुक्षी हो, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली हो और मोक्ष के दरवाज़ा खोलने वाली हो। कंजूसी मत कर लेना, कंजूसी नहीं करना, जो लुटा दो दे दो, समर्पित कर दो। कोई आए कभी भेदभाव नहीं रखना, कोई आए सबको लुटाओ, जितना लुटाओगे और मिलेगा, कभी कम नहीं होगा। आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का सांस लीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, आकार और निराकार। ये आकार पुरुष का है या स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है।
दो तत्व जुदा जुदा जाए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक मैं जीवात्मा हूँ, मैं अष्ट गुणों से युक्त हूँ, मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, सारे संबंध शरीर के हैं, माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य ये संबंध शरीर के हैं। मैं आत्मा, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, और यही आत्मा सीधा ले जाएगी। डूब जाओ अपने भीतर, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, दृष्टा भाव से विचारों को गौण कर ले। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोय सत्सारं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्म श्यामं, श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार एक राजा का सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.